हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने नाइट्रोजन फैमिली के अमोनिया, नाइट्रोजन का जो कंपाउंड है अमोनिया, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस की थी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन डिस्कशन करने के बाद हम आते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ पर। तो जैसे आप जानते हैं अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, NH3। दिस इज ए ट्राई हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। तो अमोनिया कलरलेस गैस है विथ पंजेंट ऑर्डर। बहुत तीखी स्मेल होती है। टॉयलेटरीज एंड यूरिनल्स में आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है टॉयलेट्स की, दैट इज़ बिकॉज ऑफ अमोनिया। वहाँ पर जो यूरिन में हम जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया, वहाँ वो यूरिया एक यूरियाज एंजाइम होता है, वो डिकम्पोज करता है उस यूरिया को अमोनिया में। दैट्स व्हाई वी हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर बिकॉज ऑफ अमोनिया। इट इज़ एसोसिएट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जब अमोनिया को देखा जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसमें, और गैसियस स्टेट में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। गैसियस स्टेट में तभी कन्वर्ट होती है जब आप सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड इसके सॉलिड और लिक्विड स्टेट को स्टेट में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ देते हैं। Because of this hydrogen bonding, it has high melting point and boiling point. With then we compare then the other hydrates of this group, जैसे फॉस्फीन है, नाइट्रोजन का बाद कंपाउंड फॉस्फोरस, उसके हाइड्राइड, और बचे हुए जितने भी कंपाउंड है नीचे उस ग्रुप में, उन सभी हाइड्राइड के कंपैरिजन में इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि दुनिया में 3 ही ऐसे एलिमेंट है जिनके कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, और दोज आर फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. This is a compound of nitrogen, so that only this can form hydrogen bond. Because of this hydrogen bonding, ammonia has higher solubility in water. Highly soluble in water. अमोनिया बहुत ज़्यादा soluble है वाटर में। और जब आप अमोनिया का सॉल्यूशन देखते हैं पानी में, एक्वा सॉल्यूशन जब देखेंगे तो अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन वीकली बेसिक होता है, बिकॉज अमोनिया पानी के साथ अमोनियम आयन बनाती है और हाइड्रोक्साइड एक्सेस में हाइड्रोक्साइड आयन को रिलीज करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, ये जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है तो एक्सेस में हाइड्रोक्साइड आयन अवेलेबल होती है, विच मेक द सॉल्यूशन बेसिक। इट फॉर्म अमोनियम सॉल्ट विद एसिड, एसिड के साथ अमोनिया, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स बेसिक नेचर ये एसिड के साथ सॉल्ट बनाती है। और दो सॉल्ट्स आर कॉल्ड अमोनियम सॉल्ट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अमोनिया बनाती है अमोनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया बनाती है अमोनियम सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड के साथ बनाती है अमोनियम फॉस्फेट, ऑक्जेलिक एसिड के साथ अमोनियम ऑक्जेलेट, एसिटिक एसिड के साथ अमोनियम एसिडेट एंड सो ऑन। इस तरह के जितने भी एसिड्स हैं वो दो एसिड्स फॉर्म ए सीरीज ऑफ सॉल्ट विद दिस अमोनिया. इट प्रेसिपिटेट्स हाइड्रोक्साइड्स ऑफ सम मेटल बिकॉज इट इज़ अ वीकली बेसिक. ये कुछ मेटल से हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट करती है, या जैसे एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट करेगी, आयरन के हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट कर देंगी. तो बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स वीकली बेसिक नेचर. ये वीकली बेसिक इसीलिए ये मेटल के हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर सकती है. अब आती है इसकी स्ट्रक्चर की बारी. तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला NH3, और आप यहाँ आप देख रहे होंगे अमोनिया की जो शेप है वो बेसिकली पिरामिडल होता है. तो ये आपने 11th क्लास में देखा है, अमोनिया का शेप पिरामिडल होता है क्योंकि नाइट्रोजन इसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है विथ ए लोन पेयर. तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन जो नाइट्रोजन का होता है वो sp3 lp1 होता है. तो sp3 की टिपिकल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, पर टेट्राहेड्रल के एक कॉर्नर पर, एक वर्टाइसिस पर लोन पेयर रखी रहती है. दैट्स व्हाई इट बिकम्स पिरामिडल. बॉन्ड एंगल एक्चुअल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है 109 डिग्री 28 मिनट पर. बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, दिस बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस अप टू 107.8 डिग्रीज. तो ये बॉन्ड एंगल में कमी होती है. आगे इसका एक मेन पॉइंट ये है कि जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम देखते हैं तो देयर आर सर्टेन मेटालिक आयंस विच कैन बी डिटेक्ट विद द हेल्प ऑफ अमोनिया. अगर कोई आयन, मेटालिक आयन, अगर कुछ ऐसे मेटालिक आयन अगर वो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो हम अमोनिया की मदद से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर आयन. तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी सॉल्यूशन में अगर कॉपर आयन है और उस कॉपर आयन के सॉल्यूशन में आप अमोनिया डालते हैं या अमोनियम आयन डालते हैं तो दैट सॉल्यूशन टर्न्स डीप ब्लू. कॉपर का जो सॉल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल कॉपर Cu++ के जो सॉल्यूशंस होते हैं दे आर ऑलरेडी ब्लूइश कलर, बिकॉज कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियल, पर वो जो सॉल्यूशन होता है वो लाइट ब्लू होता है. जब आप लाइट ब्लू सॉल्यूशन में जैसे ही आप अमोनियम आयन डालेंगे तो कॉपर का जो सॉल्यूशन है जो लाइट ब्लू था वो इमीडिएटली डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स विथ कॉपर. तो कॉपर के साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाती है
तो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ये डीप ब्लू कलर का होता है। तो डीप ब्लू कलर आया अगर किसी मेटालिक सॉल्यूशन में अमोनिया डालते ही, दैट मीन्स वो सॉल्यूशन जो है वो कॉपर आयन का सॉल्यूशन है। कॉपर आयन में भी क्यूप्रिक आयन, नॉट क्यूप्रस, क्यूप्रस होती है Cu प्लस, ये क्यूप्रिक आयन का सॉल्यूशन है। ऐसे ही अपन जब हेलोजन का डिटेक्शन करते हैं, आपको याद होगा 11th क्लास में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिटेक्शन ऑफ हेलोजन देखा था। तो हेलोजन का अपन ने डिटेक्शन किया था। अपन जब लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, और लेसैग्ने एक्सट्रैक्ट बनाते जब अपन हेलोजन की टेस्ट करते हैं तो अपन क्लोरीन के लिए सिल्वर क्लोराइड यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए। ब्रोमीन के लिए भी, सॉरी, क्लोरीन को डिटेक्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं। ब्रोमीन के लिए भी सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं। आयोडीन के लिए भी सिल्वर नाइट्रेट यूज़ करते हैं, बिकॉज सिल्वर नाइट्रेट forms a precipitate if chloride is present, silver chloride is formed. If bromide is present, silver bromide will be formed. If iodide is present, silver iodide will be formed. But those precipitate cannot be distinguished by their color, because all the precipitates are white. सिल्वर आयोडाइड लिटिल बिट येलो होता है, ब्रोमाइड भी येलो होता है, पर उनको हम कलर के बेसिस पे कंफर्म नहीं कर सकते कि ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। इसको डिस्टिंग्विश करने का तरीका होता है कि ये प्रेसिपिटेट को हम देखें कि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में या अमोनिया के सॉल्यूशन में सॉल्युबल है या नहीं। तो जब आप सिल्वर क्लोराइड को डालते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट जो है वो पूरा का पूरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का बहुत कम घुलता है और आयोडाइड का बिल्कुल नहीं घुलता। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट नेचर। सिल्वर आयोडाइड ज़्यादा कोवेलेंट है नेचर में, सिल्वर ब्रोमाइड लेस कोवेलेंट है, और सिल्वर क्लोराइड पूरा का पूरा आयोनिक कंपाउंड है। दैट्स व्हाई ये घुल जाता है उसमें अमोनियम क्लोराइड में। तो ये घुलने का, जैसे सिल्वर आयन अगर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है और आपने अमोनिया डाला है तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के कारण ये जो कॉम्प्लेक्स होता है सॉल्युबल और कलरलेस होता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट जो सिल्वर क्लोराइड का हुआ करता था, ये जो सिल्वर क्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट है, ये जो प्रेसिपिटेट ये घुल जाता है सॉल्यूशन में, एक सॉल्युबल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरीके से हम इसकी अमोनिया का यूज़ कुछ क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी कर सकते हैं, मेटल आयन जैसे कॉपर और सिल्वर के लिए। इसके यूजेस देखे जाए तो अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जैसे अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट एंड अमोनियम सल्फेट, ये सब फर्टिलाइजर्स हैं। एंड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग इज नाइट्रिक एसिड। लिक्विड नाइट्रिक एसिड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अमोनिया। लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट। लिक्विड अमोनिया को हम रेफ्रिजरेंट जैसा भी यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका अमोनिया। सो नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, देयर आर नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। फ्यू आर N2O which is called nitrous oxide. This is also called, commonly it is also known as laughing gas, which causes euphoria. It is also used in anesthesia and dental surgery. Nature of this gas is neutral. ये neutral है. NO, nitric oxide. This is also a gas which is neutral. N2O2 which is called dinitrogen dioxide. ये एक ब्लू कलर का सॉलिड होता है, डाइनाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज ए ब्राउन गैस, ब्राउन कलर्ड गैस है। N2O फॉर डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, ये कलरलेस सॉलिड या लिक्विड हो सकता है विच इज एसिडिक इन नेचर। N2O5 नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ये भी कलरलेस एसिडिक गैस है, कलरलेस एसिडिक सॉलिड है, कलरलेस एसिडिक सॉलिड है। अब स्ट्रक्चर इनकी सिलेबस से हटा दी गई है इस बार। इनकी स्ट्रक्चर आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में, नाइट्रस ऑक्साइड में +1 है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर N2O3 है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। दिस इज डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड विच इज ब्लू सॉलिड, ये +3 है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी, यहाँ पर +4, ये भी +4 और ये +5। तो इस तरीके से ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख रहे हैं नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। और मैंने आपको एक थंब रूल बताया था, वो थंब रूल ये था
कि किसी भी ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर अगर आपको पता करना है, दो ऑक्साइड आपको दिए और इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आप हमेशा ये बोलेंगे कि वो ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा वो ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होगा जिसमें से इंटरनल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जिस ऑक्साइड की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसलिए एज वी कंपेयर N2O एंड N2O5, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाले दोनों ऑक्साइड इनमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो बिहेव्स लाइक न्यूट्रल गैस। न्यूट्रल, इनका कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं है, पर नीचे जाने पर बाकी सारे ऑक्साइड एसिडिक होते जा रहे हैं, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती जाती है एसिडिक कैरेक्टर भी ऑक्साइड्स का बढ़ता जाता है। एक और चीज देखने वाली बात यह है कि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें जो होते हैं वो 7 होते हैं। तो अब ये तो सिंपल सा रूल है कि ऑड प्लस इवन ऑड होता है, और अगर ऑड को आपको इवन करना है तो ऑड और ऑड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे वो सारे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन अकेला है, जैसे ये NO और NO2, ये दोनों NO और NO2, दीज टू कंपाउंड्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन कंपाउंड्स। मतलब जनरली कोई मॉलिक्यूल अगर कंपाउंड, कोई एटम कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल बनाता है तो वो इसलिए बनाता है ताकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सके, ना कि उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ले जाए जो अनपेयर्ड हो, जिसका स्पिन कपल्ड ना हो। पर जब इन दो कंपाउंड की, नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड की बात करते हैं, तो ये जो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड इनमें इलेक्ट्रॉन के नंबर अभी भी ऑड ही है। जैसे ऑक्सीजन के 8 और नाइट्रोजन के 7 तो हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन वाला कंपाउंड है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के हो गए 16 और एक नाइट्रोजन के 7, तो ये है, ये भी एक ऑड कंपाउंड है। तो ये सब जो दोनों ऑड कंपाउंड है, बाकी सबके सारे के सारे कंपाउंड क्या है, इवन नंबर वाले इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड है। लेकिन ये जो दो NO, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ऑड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इनके साथ एक और मॉलिक्यूल है जो ऑड कहलाता है NO, NO2 और Cl2। Cl2O में भी क्लोरीन डाइक्लोरीन ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये जो तीनों कंपाउंड है ये ऑड मॉलिक्यूल कहलाते हैं, तीनों मॉलिक्यूल ऑड कहलाते हैं। अब ऑड मॉलिक्यूल की कुछ खासियत है। ऑड मॉलिक्यूल हमेशा क्या होते हैं नेचर में, चूंकि इनमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में जाता है और लोअर स्टेट में आते टाइम रेडिएशन इमिट आउट करता है। दैट्स व्हाई दे आर जनरली कलर्ड इन नेचर। ऑड मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, और दे हैव ए टेंडेंसी टू डाइमराइज। तो NO हमेशा डाइमराइज होता है इस फॉर्म में, तो ये बन जाता है N2O2, तो N2O2 बन जाता है। तो ये ऑड मॉलिक्यूल की खासियत है कि NO डाइमराइज होके N2O2 बनाएगा, NO2 डाइमराइज होके N2O4 बनाएगा। तो ये ऑड मॉलिक्यूल में हमेशा टेंडेंसी होती है कि डाइमराइज हो और अपने नंबर ऑफ सम ऑड इलेक्ट्रॉन से सम को इवन कर सके। तो ये याद रखें ऑड मॉलिक्यूल कौन कौन से 3 है, NO, NO2 और Cl2। Cl2 अपन अपने स्कोप से बाहर है, पर अपने शायद हेलोजन आएगा तब अपन इसको देखेंगे। दूसरा, इनमें टेंडेंसी होती है डाइमराइज होने की, इसीलिए NO के फॉर्म में नहीं मिलता है, मिलता है N2O2 के फॉर्म में। चलिए, सो नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में ये 3 तरह के पॉपुलर ऑक्सो एसिड्स हैं। ये है हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2, दूसरा है नाइट्रस एसिड HNO2, थर्ड है नाइट्रिक एसिड। तो 3 एसिड इंपॉर्टेंट है, जिनमें से अपने को 3 एसिड के नाम बस पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही नाइट्रिक एसिड। और इनमें से सॉल्यूशन का तो एक ही, सॉल्यूशन में तो एक ही एसिड का एग्जिस्टेंस होता है, वो नाइट्रिक एसिड। बाकी सारे एसिड जैसे सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ जैसे HNO2 आपको बनाना है तो HNO2 आप हमको हमेशा NaNO2 और HCl से मिलेगा। आपको कभी भी HNO2 अलग से, यू कैन नॉट आइसोलेट HNO2 को आप आइसोलेट ही नहीं कर सकते। आपको HNO2 बनाना है तो आपको NaNO2 और HCl को मिक्स करना होगा और वो सॉल्यूशन बिहेव करेगा लाइक नाइट्रस एसिड। तो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ नाइट्रिक एसिड है, बाकी सब तो सॉल्ट के फॉर्म में ही रहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर पे गौर कर लें जरा। इसमें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, वैसे टिपिकल sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। लेकिन ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है विद लोन पेयर 2, तो ये थोड़ा एंगुलर होता है। तो इस तरह से जो नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखती है आपको। रेजोनेंस होता है इसमें बिकॉज बोथ NO बॉन्ड्स आर इक्वल, NO बॉन्ड्स इक्वल होने का कारण रेजोनेंस है।
तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड दिखता है अपने को, जो दिखता है। प्रिपरेशन अपन देखें तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से इंडस्ट्रियल स्केल पे, लार्ज स्केल पे इसको बनाया जाता है। इसमें पहले अमोनिया को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। ट्रूदेनियम गॉस कैटालिस्ट होता है विद अ टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में आप इसको नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड को ऑक्सीडाइज किया जाता है NO2 में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में सॉल्युबल करते हैं तो आपको मिलता है सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो इस मेथड से आपको 68% नाइट्रिक एसिड बनाया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्यूशन में पढ़ा है आपने 68% नाइट्रिक एसिड, 68% नाइट्रिक एसिड एंड 32% वाटर फॉर्म एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसके बाद आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कितना ही डिस्टिल्ड आउट कर लें, आपको हमेशा कंपोजिशन वेपर फेज और लिक्विड फेज में एक जैसा मिलने वाला है। तो इसीलिए अगर आपको और फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड चाहिए तो फिर इसको सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से डिहाइड्रेट किया जाता है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनाई जा सकती है अप टू 98% पर डिहाइड्रेशन से। तो ये हुए आपका नाइट्रिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रिक एसिड इट इज़ ए कलरलेस लिक्विड है, बहुत कलरलेस लिक्विड है। लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड जो होता है वो 68% होता है। हमारी लेबोरेटरी में जो नाइट्रिक एसिड रखा है बेसिकली 68% नाइट्रिक एसिड है, 68% बाय मास। और स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी 1.504 है, मतलब पानी से लगभग 1.5 गुना भारी होता है। इन द गैसेस स्टेट HNO3 एग्जिस्ट एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल। गैसेस स्टेट में ये प्लेनर होता है, जैसे अपने को इसमें दिख रहा है, जैसा स्ट्रक्चर में दिख रहा है। इन एक्वा सॉल्यूशन नाइट्रिक एसिड बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड गिविंग हाइड्रोनियम आयन एंड नाइट्रिक आयंस। एक्वा सॉल्यूशन में HNO3 प्लस H2O, ये देगा H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये नाइट्रेट आयन और हाइड्रोनियम आयन देता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अटैक्स मोस्ट ऑफ द मेटल एक्सेप्ट नोबल मेटल, एंड सारी मेटल्स पे अटैक करता है सिर्फ नोबल मेटल को छोड़कर। उसमें एल्यूमिनियम भी एक एक्सेप्शन है, बिकॉज एल्यूमिनियम पर भी एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है क्योंकि इसके ऑक्सीडेटिव नेचर के कारण। नोबल मेटल में देखें तो गोल्ड और प्लेटिनम कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड in nitric acid, otherwise all the metals except these noble metals and aluminum can be dissolved in nitric acid. The temperature and nature of the product of oxidation depends on the concentration of acid. acid की concentration कितनी उस पर depend करते हैं oxidation के product. The temperature and nature of material undergoing oxidation, temperature पर भी और कौन से material को आप oxidize कर रहे हो उस पर भी depend करते हैं। आप चाहें तो बुक में देख सकते हैं, जैसे कॉपर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और वही कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर नाइट्रेट के साथ NO2 देता है, जबकि डाइल्यूट कॉपर नाइट्रेट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड दे रहा था। तो डाइल्यूट एसिड कॉपर के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कॉपर के साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये टेस्ट हम यहाँ देखते हैं कॉपर इसके नाइट्रेट के एस्टिमेशन में। अगर कोई सॉल्ट नाइट्रेट वाला कंटेन किए तो वो कॉपर के साथ ब्राउन वो देता है, ब्राउन गैस। तो ये ब्राउन गैस बेसिकली NO2 होती है। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव N2O विद कॉन्सेंट्रेटेड गिव, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। सम मेटल्स ये नीचे दिया है, आप देखें इसमें सम मेटल्स एग्जांपल क्रोमियम एल्यूमिनियम डू नॉट डिसॉल्व इन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। जो क्रोमियम और एल्यूमिनियम है इस टाइप की गैसें डिसॉल्व नहीं करती नाइट्रिक एसिड में। few gases like chromium, few metals like chromium and aluminum do not dissolve in concentrated nitric acid because the formation of a passive film of oxide on the surface of metal। जैसे आप मेटल को आप एसिड में डालते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक ऑक्साइड की पैसिव फिल्म बना लेती है, और दिस पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड प्रिवेंट द मेटल टू कोरोड बाय द एसिड। Concentrated nitric acid is also oxidizes non-metals and their compounds। आयोडीन आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, फास्फोरस जो है फास्फोरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये नॉन मेटल को भी ऑक्सीडाइज करती है। और एक चीज आप जानते हैं, एक्वा रेजिया, आपने नाम सुना होगा एक्वा रेजिया।
एक्वारेजिया का आपने नाम सुना होगा। एक्वारेजिया इज आल्सो कॉल्ड रॉयल वाटर। एक्वारेजिया में जो एक्वारेजिया इज ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसमें जो कंपोजिशन है, जो प्रपोर्शन है दोनों का 1:3 का प्रपोर्शन है। नाइट्रिक एसिड इसमें 1 पार्ट होता है और 3 पार्ट HCl होता है, एंड द मिक्सचर इज नोन एज एक्वारेजिया और रॉयल वाटर। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों मिलकर बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड बनाते हैं, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इवन एल्यूमिनियम कैन डिजॉल्व, नोबल मेटल कैन डिजॉल्व इन दिस मिक्सचर। नोबल मेटल लाइक गोल्ड और प्लेटिनम इसमें डिजॉल्व हो सकती है, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया। इसके बाद ब्राउनिंग टेस्ट है, ये आपको मैं बता नहीं रहा, आप पढ़ लें इसमें से, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पार्ट है। प्रैक्टिकल जब अपन करेंगे तब इसको बताऊंगा मैं। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड देखें तो मेजर यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को मैन्युफैक्चर करने में, फॉर फर्टिलाइजर एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर यूज एक्सप्लोजिव एंड पायरोटेक्निक्स। पायरोटेक्निक्स मतलब आतिशबाजी वगैरह में जो कंपाउंड यूज होते हैं बनाने में, उनको बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन मतलब डायनामाइट, जिसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, TNT एक्सप्लोजिव आप जानते होंगे, एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। अदर मेजर यूजेस आर इन द पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, एचिंग ऑफ मेटल। ये मेटल की, ये दोनों प्रोसेस में मेटल की सरफेस को स्मूथ बनाते हैं, रफ पार्टिकल निकालने के लिए उसके ऊपर एसिड का पेंट करते हैं या एसिड में उनको डिप कर देते हैं। एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में जो रॉकेट फ्यूल होता है हाइड्रोजीन, NH2NH2, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीन। तो इस NH2NH2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं, विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड द हाइड्रोजन बर्न्स। तो ये हुए नाइट्रिक एसिड के यूजेस। सो नेक्स्ट एलिमेंट है अपने ग्रुप का, नाइट्रोजन के कंपाउंड पूरे फिनिश हुए। इसके बाद जो अगला एलिमेंट है वो है इसी ग्रुप का फास्फोरस। तो फास्फोरस को अपन देखते हैं। फास्फोरस में सबसे पहले आप ने देखा है फास्फोरस एलोट्रॉप दिखाता है। नाइट्रोजन इज द ओनली एलिमेंट विच डज नॉट शो एलोट्रॉपिज्म। इसके बाद फास्फोरस एलोट्रॉप्स दिखा, फास्फोरस के एलोट्रॉप्स होते हैं। फास्फोरस इज फाउंड इन मेनी एलोट्रॉपिक फॉर्म, द इंपॉर्टेंट वंस आर बीइंग व्हाइट, रेड एंड ब्लैक। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। चूंकि अपने सिलेबस से, आपके सिलेबस से फास्फोरस और उसके एलोट्रॉप्स हटा दिए गए हैं, इसलिए ब्लैक फास्फोरस, रेड फास्फोरस, इन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अपन। तो फिर भी अपन एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप सुन लीजिए इसको। व्हाइट फास्फोरस इज ए ट्रांसलूसेंट व्हाइट वैक्सी सॉलिड। इट इज पॉइजनस, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइऑक्साइड। बट ये दोनों में डिफरेंस है रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस में। एंड ग्लोज इन डार्क। व्हाइट फास्फोरस अंधेरे में चमकता है। इट्स दिस इज कॉल्ड केमिल्यूमिनेसेंस। अब जब कोई कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड अंधेरे में ग्लो करता है, डार्क में ग्लो करता है, दिस फिनोमेनन इज नोन एज केमिल्यूमिनेसेंस। और व्हाइट फास्फोरस केमिल्यूमिनेसेंस दिखाता है। मतलब अगर आप एक व्हाइट फास्फोरस को वैक्स, उसका टुकड़ा आप रख देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसमें लाइट चल रही है, चमक रहा है वो। ये बॉइलिंग एनर्जी में डिजोल्व होता है, और इनर्ट एटमॉस्फेयर में जब आप इसको बॉइलिंग एनर्जी में डिजोल्व करते हैं तो ये आपको फॉस्फीन देता है, PH3, अमोनिया के जैसा ही हाइड्राइड है फास्फोरस का, फॉस्फीन। वाइट फास्फोरस ये बहुत लेस स्टेबल है बिकॉज ज़्यादा रिएक्टिव है, एंगुलर स्ट्रेन इसमें ज़्यादा है। अपन उसकी डिस्कस नहीं कर रहे बिकॉज ये सिलेबस से ओमिट कर दिया गया है। रेड फास्फोरस वाइट फास्फोरस को हीट करने पे बनता है, ये आप पढ़ लें। इसमें ये पानी में इंसॉल्युबल है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी इंसॉल्युबल है, कार्बन डाइसल्फाइड में, जबकि व्हाइट फास्फोरस पानी में इंसॉल्युबल था पर कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल है। रेड फास्फोरस बहुत लेस रिएक्टिव है और स्टेबल मॉलिक्यूल है, और इट डज नॉट ग्लो इन डार्क। ब्लैक फास्फोरस ये आप देख लें। आगे आती फॉस्फीन। तो फॉस्फीन को अपन बनाते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड की, या तो किसी एसिड से रिएक्शन करा दो, या किसी कैल्शियम फॉस्फाइड की रिएक्शन किसी एसिड से करा दो, या फिर वाटर से करा दो। कैल्शियम फॉस्फाइड के आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो भी आपको फॉस्फीन मिलेगी, और एसिड से कराओगे तो भी आपको फॉस्फीन मिलेगी। लेबोरेटरी में फॉस्फीन को प्रिपेयर करते हैं। फॉस्फोरस की रिएक्शन, व्हाइट फॉस्फोरस की रिएक्शन NaOH से कराते हैं तो फॉस्फीन बनता है। आप देख रहे होंगे उसमें रिएक्शन में, इस बुक में। जब फॉस्फीन प्योर होती है तो ये नॉन इन्फ्लेमेबल है, बट बिकम्स फ्लेमेबल ओइंग द प्रेजेंस ऑफ P2H4 और P4 वेपर। या तो P2H4 या फॉस्फोरस की जब वेपर होती है तो ये बहुत फ्लेमेबल हो जाती है। अदरवाइज द PH3 इन प्योर स्टेट इज इनफ्लेमेबल, ये नॉन इनफ्लेमेबल, ये जलती नहीं है। लेकिन अगर फॉस्फोरस की वेपर उसमें है तो ये फिर फ्लेमेबल हो जाएगी।
तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए, इम्प्योरिटीज हटाने के लिए इसको हाइड्रोजन आयोडाइड पे एब्जॉर्ब करते हैं, याद रखना है। HI से पास करते हैं, HI के कॉन्टेक्ट से, तो HI क्या करता है, फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाता है। क्योंकि आपको मालूम है जिस तरह से अमोनिया बेसिक है, इसी तरह से फॉस्फीन बेसिक है, और फॉस्फीन HI एसिड, जो कि HI एक एसिड है, उसके साथ रिएक्शन करके बनाती है PH4I। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोनियम आयोडाइड। और ये PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड बाहर निकालते हैं, फिर उसको अपन KOH से जब ट्रीट करते हैं PH4I को जब आप KOH से ट्रीट करते हैं तो आपको फॉस्फीन मिल जाती है, PH3 + H2O + KI। तो इस तरह से आप फॉस्फीन को प्योर कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो इट इज कलरलेस गैस विथ रोटन फिश स्मेल। सड़ी मछली जैसी स्मेल होती है। देखिए, सड़ी मछली जैसी स्मेल होती है PH3 फॉस्फीन में, रोटन फिश। जबकि सड़े अंडे जैसी गैस स्मेल होती है H2S गैस में, रोटन एग। याद रखना इनमें डिफरेंस। रोटन एग वाली गैस जो है वो H2S है, जबकि रोटन फिश वाली गैस है आपकी PH3 rotten fish smell, and it is highly poisonous. It explodes in contact with traces of oxidizing agent like HNO3 and Cl2 और bromine vapor। ये बहुत एक्सप्लोजिव हो सकती है अगर कोई भी थोड़ा सा भी इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर इसके कांटेक्ट में आ जाए तो। इट इज स्लाइटली soluble in water. The solution of PH3 in water decomposes in the presence of light, giving red phosphorus and hydrogen। लाइट की प्रेजेंस में PH3 का जो सॉल्यूशन है वो रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन देता है। When absorbed in the copper sulfate or mercury chloride solution, the corresponding phosphates are obtained। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जो है, मैं अगला स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। फॉस्फीन इज वीकली बेसिक लाइक अमोनिया। इट गिव्स फॉस्फोनियम कंपाउंड्स विद एसिड। जैसे ये अमोनिया की जैसी वीकली बेसिक, अगर यहाँ NH3 होता तो ये बनाता अमोनियम आयोडाइड। ऐसे ही फॉस्फीन है तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ फॉस्फोनियम आयोडाइड बनाता है, ब्रोमाइड के साथ फॉस्फोनियम ब्रोमाइड बनाएगा, विच प्रूव्स इट्स वीकली बेसिक नेचर। इसका यूज स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज टेक्निकली यूज्ड इन होम सिग्नल। फॉस्फीन का जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है होम सिग्नल जैसे यूज किया जाता है। कंटेनर्स कंटेनिंग कैल्शियम कार्बाइड एंड कैल्शियम फॉस्फाइड। जानते हैं अपन कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ एसिटिलीन देता है, फॉस्फाइड फॉस्फीन देता है। तो वहाँ पर जो है कैल्शियम कार्बाइड और फॉस्फीन के जो कंटेनर जिसमें कैल्शियम कार्बाइड और फॉस्फीन भरे हैं वो पानी में फेंके जाते हैं। तो फॉस्फाइड तो पानी के साथ फॉस्फीन गैस देगा और कार्बाइड पानी के साथ एसिटिलीन गैस देगा, और फॉस्फीन करती है धुआं और एसिटिलीन होती है बर्न। तो इस तरह से ये छेद करके इनको पानी में फेंक दिया जाता है, समुद्र में फेंक दिया जाता है, फिर ये धुआं और स्मोक स्क्रीन और लाइट दोनों प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं होम सिग्नल। जैसे कोई शिप लॉस्ट हुआ है तो ऐसे कंटेनर फेंके जाते हैं ताकि वहाँ पर से सिग्नल दिया जा सके। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड होम सिग्नल। तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन ए स्मोक स्क्रीन में भी यूज़ करते हैं अपन। आगे आते हैं फॉस्फोरस के हैलाइड्स, तो अपन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।